स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल साउथ ईस्ट एशिया में बसे एक सुंदर से देश फिलीपीन के बारे में। और इस देश के ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स की बात करेंगे जो सचमुच अद्भुत हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर फिलीपीन आज दुनिया में इतना ज्यादा बदनाम क्यों हो गया है। और अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ जाने के लिए खर्च कितना होगा और कैसे इस देश का हम इजीली वीजा ले सकेंगे। फिलीपीन को किलर गर्ल की भूमि क्यों कहा जाता है, आज की इस वीडियो में हम इन सभी विषय पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी नए दोस्तों से आग्रह करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बने घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई नई सभी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। दोस्तों, फिलीपीन भारत से 4000 किलोमीटर दूर बसा एक सुंदर सा देश है। फिलीपीन भारत से समय में आधे घंटे आगे है। फिलीपीन के करीब देशों में वियतनाम और ताइवान जैसे देश बसते हैं। दोस्तों, फिलीपीन देश वर्ल्ड के उन देशों में गिना जाता है जो समुद्र में हजारों आइलैंड से मिलकर एक देश बनाते हैं। फिलीपीन इस वक्त 7600 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक सुंदर सा देश है जिसका कुल एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये देश अपने एरिया के हवाले से इस वक्त वर्ल्ड का 72 नंबर पर आने वाला बड़ा देश माना जाता है। फिलीपीन देश की कुल पॉपुलेशन 10 करोड़ 80 लाख के लगभग है और जनसंख्या के हवाले से ये वर्ल्ड का 13वां बड़ा देश माना जाता है, जबकि एशिया का 7वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश भी फिलीपीन को ही माना जाता है। फिलीपीन देश जो हजारों वर्षों से दूसरी दुनिया से छुपा हुआ था, 16वीं सेंचुरी में स्पेनिश लोगों ने इसे खोज निकाला था, जिसके बाद इस देश पर स्पेन का कब्जा हो गया। इसके बाद इन आइलैंड्स पर यूरोपियन लोगों ने बसाव करना शुरू कर दिया। स्पेनिश राजा इस देश पर 1898 तक अपना राज चलाते रहे। फिलीपीन रेवोल्यूशन ने स्पेनिश राजाओं की ताकत को इस देश में कम कर दिया था। जैसे ही यह देश स्पेन के हाथों से आजाद हुआ, अमेरिकी कब्जे में चला गया। 4 जुलाई 1946 को यूएस आर्मी ने भी इस देश को आजाद कर दिया, लेकिन कुछ शर्तें रख ली, जैसे कि यूएस आर्मी को कैंपिंग और फ्लाइट्स लैंडिंग की इजाजत देना होती है। यही एक मेन रीजन है कि फिलीपीन को यूएस के बहुत ज्यादा करीब माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिलीपीन से ही दुनिया के ज्यादातर देशों में नारियल का एक्सपोर्ट किया जाता है और इस वजह से इस देश को दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादित करने वाला देश माना जाता है, जबकि रियलिटी में इंडोनेशिया में दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल निकलता है, मगर इंडोनेशिया एक्सपोर्ट कम करता है। फिलीपीन देश में नारियल बहुत ही सस्ते दामों मिलते हैं, जैसे कि हमारे भारत देश में आम मिलता है। दोस्तों, फिलीपीन के लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहते हैं, इसलिए फिलीपीन के लोग भारत के लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। फिलीपीन की लड़कियों का मानना है कि भारत के लड़के एक ही लड़की के साथ सारी जिंदगी बिता देते हैं, जो कि ऐसा फिलीपीन के लड़कों के साथ नहीं होता है। फिलीपीन की लड़कियां सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। एक सर्वे के मुताबिक फिलीपीन की लड़कियों का सबसे ज्यादा रिलेशनशिप फेसबुक के जरिए इंडिया के लड़कों से ही होता है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी लड़के आते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके फेसबुक अकाउंट्स में कोई ना कोई फिलीपीन की लड़की जरूर रहती है। दोस्तों, अगर आप फिलीपीन जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपको इस देश का वीजा लेना जरूरी होता है। यदि अगर आपके पासपोर्ट पर सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री या डबल एंट्री टूरिस्ट वीजा लगा हुआ है तो आपको फिलीपीन में 14 दिनों के लिए वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा, जिससे आप फिलीपीन में मनीला और सीबू जैसे बहुत ही सुंदर सिटीज को बहुत सस्ते में घूम सकते हैं। अगर फ्लाइट रिटर्न के बगैर इस मुल्क का खर्चा देखें तो 14 दिनों का नॉर्मल सा खर्च कोई 20,000 से कम ही होगा। अगर आप फिलीपीन जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस देश में सबसे ज्यादा लैंग्वेज फिलिपिनो बोली जाती है। फिलिपिनो लैंग्वेज जो कि इंग्लिश से मिलती जुलती है। वैसे भी इस देश में लगभग सभी इंग्लिश बोल और समझ लेते हैं। इंग्लिश और फिलिपिनो के बाद इस देश में अरेबिक और स्पेनिश लैंग्वेज का ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपको इस देश में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में यूके, अमेरिका और भारत को छोड़कर सबसे ज्यादा इंग्लिश फिलीपीन में ही बोली जाती है। फिलीपीन का सबसे बड़ा शहर क्विजून सिटी है और दूसरा बड़ा शहर मनीला है और मनीला ही इस देश की राजधानी भी है। दोस्तों, फिलीपीन में चावल का उत्पाद सबसे ज्यादा होता है और इस देश के पास चावल कई वैरायटी के हैं।
दोस्तों इसीलिए इस देश को राइस टेरस भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय में इस देश के सभी लोग हिंदू और बुद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बीच में कई एक बाहरी हुकूमतों ने इस देश पर राज किया, जिसकी वजह से हिंदू और बुद्ध धर्म का इस देश से खात्मा हो गया। क्रिश्चियन लोगों की गिनती बढ़ती चली गई। आज इस देश में 91% लोग क्रिश्चियन हैं, 6% मुस्लिम हैं, जबकि 3% में बुद्ध धर्म के मानने वाले और दूसरे धर्मों के लोग भी बसते हैं। अब इस वक्त फिलीपीन में हिंदू बहुत ही कम तादाद में बसते हैं। दोस्तों एक समय था जब फिलीपीन दुनिया के 5 सबसे ज्यादा विकसित देशों में आता था और अन्य देशों के मुकाबले में काफी ज्यादा खुशहाल और अमीर देश भी था, लेकिन इस देश में नौकरशाही और भ्रष्टाचार की वजह से यह देश काफी पीछे हो गया। लेकिन इन लोगों के चेहरे की रंगत और खुशी आज भी बरकरार है। दोस्तों फिलीपीन में लड़कियों की तस्करी आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दोस्तों ये देश सस्ता होने की वजह से कम पैसों में यहाँ लोग अय्याशी करने आते हैं। दोस्तों फिलीपीन को भी थाईलैंड की तरह सेक्स टूरिज्म के रूप में जाना जाता है। वैसे तो महिलाओं से शादी से पहले रिश्ता जोड़ना इस देश में गैर कानूनी है, मगर इस देश में ऐसी रोकथाम के लिए कोई भी फोर्स या कानून नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन में 15 से 28 साल की लड़कियां और महिलाएं लगभग 4.5 लाख लड़कियां और महिलाएं ऐसी हैं जो इस काले धंधे से जुड़ी हुई हैं। इन लड़कियों के बच्चों को ये तक पता नहीं होता कि इनका पिता कौन है। इनके एक ही घर में एक ही माँ से 3 से 4 नस्ल के बच्चे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप फिलीपीन बजट ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए कि इस देश में 350 रुपए से लेकर 500 रुपए तक अच्छा सा होटल मिल जाता है। और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको गाड़ी से ट्रैवल जरूर करना पड़ेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डेली का 300 रुपया देना होगा। और अगर आप रोड से फिलीपीन का लोकल फूड ट्राई करें तो आपको 100 रुपए तक पेट भर खाना खाने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर ओवरऑल बात करूं तो आप 600 से 700 रुपए में पूरा दिन फिलीपीन में घूम सकते हैं। दोस्तों फिलीपीन के बड़े सिटीज के अलावा बहुत ही सुंदर एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ही सस्ते हैं, जहां के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। वहां पर खर्चा भी बहुत ही कम होता है। आपको ऐसे छोटे छोटे सिटी जरूर विजिट करने चाहिए। अगर आप फिलीपीन में लड़कीबाजी करने जाने वाले हैं तो आपका खर्चा लाजमी ज्यादा होगा। कई बार लड़कीबाजी करते ट्रैवलर अपनी जेबें तक खाली करवा लेते हैं और इनके पास वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं होते। मेरा काम था आपको सावधान करना, आगे आपकी मर्जी है। दोस्तों फिलीपीन का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस है। +63 इस देश का कॉलिंग कोड है और .ph इस देश का कंट्री डोमेन नेम है। फिलीपीन में चल रही करेंसी को फिलीपीनीज पैसो कहा जाता है। भारतीय 100 रुपयों के बदले में 71 फिलीपीनी पैसो हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों फिलीपीन में सबसे ज्यादा पसंद करे जाने वाले और खेली जाने वाली स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, बैडमिंटन, बिलियर्ड, चेस और साइकिलिंग जैसी खेलें शामिल हैं। मार्शल आर्ट्स की एक किस्म आर्निस को इस देश की नेशनल स्पोर्ट्स माना जाता है। द फिलीपीन ईगल को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। नारा ट्री को फिलीपींस का नेशनल पेड़ माना जाता है। वाटर बफलो जिसे फिलीपींस में कराबाओ बोला जाता है इस देश का नेशनल एनिमल है। चमेली के फूल को फिलीपीन का नेशनल फ्लावर भी माना जाता है। आप इस फूल को फिलीपीन के नेशनल फ्लैग पर भी देख सकते हैं। फिलीपीन में एवरेज लाइफ 69 ईयर्स के लगभग होती है। फिलीपीन में लिटरेसी रेट 99% से भी अधिक है। दोस्तों फिलीपीन देश का नाम फिलीपीन कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह यह है कि जिस वक्त फिलीपीन पर स्पेनिश आर्मी आई थी और ये देश स्पेन का पार्ट बना था, तब स्पेन पर किंग फिलिप II का राज चलता था और इसी राजा के नाम फिलिप पर इस देश का नाम फिलीपीन रखा गया था।